बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वे 2024 के तहत कि रैयत का वास्कित पर्चा वाली जमीन का सर्वे किस तरह होगा और इसमें भूमि सुधार विभाग का क्या सलाह है, इसकी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि रैयत भूमि पर वास्कित पर्चा का सर्वे किस तरह होगा। इसके लिए सबसे पहले जमीन की स्थिति क्या है इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या सलाह है इसकी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार में बहुत से गरीब तबके के लोग होते हैं, सरकार या किसी मालिक के जमीन पर बसने के बाद उसे वास्कित पर्चा मिलता है और उस जमीन का सर्वे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या सलाह है इसकी हम आज पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसकी हम आप लोग को जानकारी देते हैं और अपने जमीन का सर्वे जरूर कराएं, वास्कित पर्चा वाले जमीन का। तो चलिए, किसी प्रश्रय प्राप्त रैयत को वास्कित की जमीन प्राप्त वर्तमान में वास्कित पर्चाधारी के देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी के दखल कब्जा में है, तब क्या उसके उत्तराधिकारी के नाम से खेसरा पंजी का संधारण किया जाएगा? तो ऐसे स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है वास्कित पर्चाधारी या उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खुल जाएगा, परंतु कैफियत या अभियुक्ति कॉलम में मूल रैयत तथा उनके वंशजों का नाम इनके भूमि पर वास्कित पर्चा दिया गया है अभियुक्ति या कैफियत कलम में दर्ज होगा। और इसमें न्यायालय का जो नियम चलता है वो है बीपीपीएसटी अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि रैयत भूमि पर वास्कित पर्चा के स्थिति में तो प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वास्कित पर्चा के जमीन को समाहर्ता से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को आवासीय उपयोग हेतु बेच देता है, दान कर देता है, तब उसके नाम सर्वे किया जाएगा। तो इस स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है कि प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वास्कित की जमीन को समाहर्ता से लिखित आदेश प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत का आवासीय उपयोग हेतु दान या बिक्री कर देते हैं। इस आलोक में दान प्राप्त करता अथवा क्रेता के नाम से खाता खुल जाएगा, परंतु कैफियत या अभियुक्ति कॉलम में मूल रैयत तथा उनके वंशजों का नाम जिनके भूमि पर वास्कित पर्चा दिया है अभियुक्ति या कैफियत कलम में नाम दर्ज होगा। और न्यायालय में बीपीपीएसटी की धारा 12 के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वास्कित पर्चा को मूल रैयत का वंशज बेदखल कर देता है तथा अपना कब्जा कर लेता है और जमीन का दस्तावेज भी दिखाता है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा? यानी सर्वे 2024 किसके नाम से किया जाएगा? तो इस स्थिति में यदि वास्कित पर्चा सक्षम स्तर से रद्द नहीं हुआ हो तो उस स्थिति में खाता पर्चाधारी के नाम से खुलेगा, परंतु दखलकार के रूप में दखलकारों का नाम रहेगा। आगे चले तो वास्कित पर्चा की स्थिति में भूमि वास्कित पर्चा के द्वारा प्राप्त हो तथा उसे बिक्री कर दिया गया हो तथा भूमि क्रेता के दखल में हो, तो इस स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या सलाह है? तो इस स्थिति में वास्कित पर्चा की भूमि अहस्तांतरणीय है, यह बिक्री हुआ है और दखल विक्रेता का है, तो उस स्थिति में उक्त रैयत भूमि के मूल रैयत उनके वंशजों भूमि का खाता अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं तो खाता उसके नाम से खुलेगा। यदि वो खाता नहीं खुलवाना चाहते हैं तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुल जाएगा, परंतु कैफियत कलम में क्रेता का नाम दखलकार के रूप में होगा। एक
परिदृश्य और आता है रैयत के वास्कित पर्चा की स्थिति में। वास्कित पर्चा तो सीधे वास्कित पर्चा की स्थिति में क्या होगी, तो सीधे वास्कित पर्चा की स्थिति में कैप खतियानी में अभियुक्ति कॉलम में वास्कित पर्चा दर्ज रहेगी। साथ ही मूल रैयत जिनके भूमि पर वास्कित पर्चा दिया गया है उनका एवं उनके वंशजों का नाम दर्ज होगा। ये था वास्कित पर्चा के स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या सलाह है, किस तरह 2000 सर्वे होगा, इस पर हमने परिचर्चा की है। और जिन व्यक्तियों के पास वास्कित पर्चा है वह सर्वे 2024 तरह आप करा सकते हैं, इस तरह का सर्वे होगा। धन्यवाद।